हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र है। उपलब्धियाँ बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। तो दोनों ही पॉइंट्स आप जानते हो कि जब भी आप लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करोगे तो आप पे लोगों का फोकस होगा, लोग आपके साइड में देखेंगे, लोग आपका केयर करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए एक नॉर्मल व्यक्ति की आलोचना बहुत कम लोग करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को क्रिटिसाइज बहुत कम करते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, उसकी कोई भी अगर एक मिस्टेक होती है, उसकी कोई भी एक स्टेटमेंट होती है, अगर वो रॉन्ग वे में अगर इंटरप्रेट होते हैं तो क्रिटिसाइज भी उसको बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल अगर ग्रोथ कर रहे हो तो आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो आपको क्रिटिसाइज भी लोग उतने ही करेंगे। आपके हर स्टेटमेंट का दो मीनिंग निकल सकता है। जितना ज़्यादा आप एक आइकॉन बनोगे, एक यूथ के जैसे सपोज करो कोई आइकन हो, तो उसकी बातों का हमेशा मीनिंग चेंज भी हो सकता है। उसकी बातों का लोग मीनिंग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। उसकी एक ही स्टेटमेंट को दो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से लेते हैं, ऐसा हमेशा होगा। तो आप भी एक एस्पिरेंट हो, आप भी, आपकी लाइफ भी जैसे प्रोफेशनल आप आगे बढ़ते जाओगे, आप एक अच्छे रैंकर्स बन गए तो आप यूट्यूब में दिखोगे। आप अगर एक नॉर्मल अगर एक रैंकर हो तो आप नहीं दिखोगे। तो जो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उनको वो सब चीज़ भी रेडी रहना चाहिए कि लाइफ में जब हम बहुत अच्छा करते हैं तो लोगों का जो नज़रिया है वो आपके लिए बदल जाता है। लोग आपको अलग वे से देखते हो, आप किस टाइप से बात कर रहे हो, किस टाइप से चल रहे हो। आप अगर कुछ खा भी रहे हो तो लोग उस चीज़ का भी केयर करते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सक्सेस के साइड जाते हो तो आपकी तो जर्नी चल रही है। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होते। तो उनको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग अपने क्रिटिसाइज को कंट्रोल कर पाते। टफ होता है एक्चुअली। अपने बारे में खराब सुनना किसको पसंद है, वो भी सक्सेसफुल होने के बाद। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो उसके बाद अगर आपको कोई सुना रहा है कि नहीं आप में ये प्रॉब्लम, इंसान को लगता है भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी प्रॉब्लम कैसे होगी। लेकिन ये सच है कि आप कोई भी एक व्यक्ति दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि परफेक्ट हो, आइडियल हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान है तो गलतियाँ तो करेगा ही। तो आपकी गलतियाँ बड़ी हो जाएगी। अगर आप सक्सेसफुल बनोगे तो आपकी जो गलती वो एम्पलीफाई होकर आपके पास चीज़ें दिखेगी। आप अगर थोड़ा सा भी अगर गिरोगे तो लोग उसको एम्पलीफाई करके दिखा देंगे कि ये गिर रहा है करके। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना अपनी जो यंग एज है उसमें सीखने वाली बात होती है। और अगर आप ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो तो उनको ये सब एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि आप अगर नॉर्मल अगर ग्रो कर रहे हो, बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, कोई आप पे इतना फोकस नहीं करेगा, कोई आपके बारे में बात भी नहीं करेगा, क्योंकि आप इतना इंपॉर्टेंट किसी के लिए भी नहीं हो। हमेशा बात किन के बारे में होती है? कोई भी अगर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर अगर आपके बारे में कोई बात कर रहा है, किसी ऐसे कॉर्नर पे जिसको आप नहीं जानते, उसका मतलब है वो कि आप लाइफ में कुछ अचीव किए हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? बात का मजा कब है, आप लाइफ में अचीव किए कब पता चलता है? आपके फ्रेंड आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप लाइफ में कुछ अचीव किए। आप जिनको जानते हो वो अगर आपके बारे में बात कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है ये। बात तब बनती है जिनको आप नहीं जानते लेकिन वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत देर तक बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और वो सब लोगों को आप नहीं जानते। इसका मतलब है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किए जो नॉर्मल अचीवमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि आप जानते ही नहीं और वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप किसी जगह से निकल रहे हो और कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि हेलो सर, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। तो उस समझ आता है कि आप लाइफ में कुछ उस वे में कर रहे हो। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिसको आप नहीं जानते वो आपके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये भी कंफर्म है कि आप जो मिस्टेक नहीं की वो मिस्टेक भी दिखाई जा सकती है, वो मिस्टेक का फॉर्म भी ले सकती है। अगेन आप उसको रोक नहीं सकते। जब स्टार्डम बढ़ता है तो आपका क्रिटिसाइज वाला पार्ट है वो भी बढ़ता है। तो मैं को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को हमेशा ये सब चीज़ें, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है वो लेके रखना चाहिए। इन जनरली हमारे अराउंड में भी हमको दिखते रहता है कि लोग क्रिटिसाइज करते रहते, तो ये हमारे लाइफ का पार्ट है और अच्छी बात है। क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है इसका मतलब है कि डर है, कुछ ना कुछ तो डर है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे को लगता है कि इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है कि नहीं सर हमको क्रिटिसाइज नहीं सुनना है इसलिए हम सर सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम कुछ अचीव नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट देने का हमेशा ट्राई करते रहे। और मैं तो चाहूँगा कि आपको क्रिटिसाइज लोग करें, जब आप अचीव करें तो लोग आपके पॉइंट्स को देखें, लोग आपके बारे में बात करें, आपकी छोटी छोटी माइन्यूट जो डिटेलिंग है उसके बारे में देखें। आपको ही नहीं पता आपके बारे में लेकिन सामने वाले को पता है। ऐसा ऐसा जिस दिन होना चालू हो जाएगा तो उस दिन डिफरेंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे को लगता है कि
ये जो जर्नी है कि स्टूडेंट जो जर्नी होती है, ये सब लर्न करने वाली बात होती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट कम्युनिटी को ये सिखाना चाहता हूँ कि मेंटली बहुत स्टेबल बने। हमको नहीं पता कि कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा, कौन अपनी जर्नी में अनबिलीवेबल सक्सेस को रीच कर लेगा, नहीं पता, हमको किसी को नहीं पता। लेकिन हम सीख जरूर सकते हैं कि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल में तो ये बड़ा नॉर्मल है। आपके आपके अराउंड के जो लोग हैं, जब भी आप थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करोगे तो लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज तो करेंगे, तो आपको आना चाहिए। आपका एक्सेप्टेंस वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्बलनेस वाला जो पार्ट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके और आगे बढ़ने में। आप उसको पॉजिटिव वे में लो, और क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है तो उस पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनो। जब मेरे को कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मैं ये भी देखने की कोशिश करता कि ऐसा तो नहीं है कि उस क्रिटिसाइज में कुछ बातें सच छुपी हो, क्योंकि ये कई बार हम सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रो कर लिए, तो हम सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो कई बार इस चक्कर में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें ना आप मिस कर देते हो, इग्नोर कर देते हैं। नोकिया को लोग क्रिटिसाइज करते थे कि वो एंड्रॉइड यूज नहीं कर रहा, उसको लगा कि पूरी दुनिया हमारा फ़ोन यूज करती है, हमको क्या करना। क्रिटिसाइज करने वाले करते रहे, वो क्रिटिसाइज करते करते नोकिया कंपनी ही डूब गई और समझ लो ना, निपट गई। तो क्रिटिसाइज वाले पार्ट को पॉजिटिव लेना इज गुड, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सोचना जरूरी है कि क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस रीजन से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं पूरे पॉइंट्स को अपने खुद के एंगल से एक एनालिसिस करता हूँ, देखते रहता हूँ कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ में से मिस हो रहा है, जहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, या मैं उस चीज़ों का उतने अच्छे से केयर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप बहुत आगे बढ़ते हो तो आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, लोगों का देखने का नज़रिया आपके लिए चेंज हो जाता है, आपके देखने का नज़रिया लोगों को चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ ना डिफरेंट होना चालू हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। एक प्रोफेशनल पर्सन को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी बातों का गलत मीनिंग निकाला जाए, या ऐसा भी ना हो कि उसके सामने गलत बात रिप्रेजेंट की जाए। तो एक अटेंटिव पर्सन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत आगे तक किसी को अगर जाना है तो उसकी छोटी सी मिस्टेक कभी बड़ी बिग मिस्टेक भी बन सकती है। तो उसको हर बार जब भी कुछ चीज़ें होती है और लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उस पॉइंट्स पे एक बार देखना जरूरी है कि ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जो उससे इग्नोर हो रहा है या उससे मिस हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि एक 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 इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, और उसको लर्न करते जाना चाहिए। अगले अगले स्टेज पे उसको लर्न करते जाना चाहिए। तो एक मेरे जैसे इंसान की अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये अपने आप नहीं मिला गया। तो मैं इस चीज़ को बहुत संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ये सबको नसीब नहीं होता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये मेरे जहन में हमेशा रहता है कि इस पॉइंट्स को हमेशा मैं कंसिडर करूँ कि कोई भी चीज़ें में से बिग मिस्टेक ना हो, क्योंकि इंसान से गलती होती है। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कोई आइडियल पर्सन हूँ कि मेरे से गलती नहीं होती। लोगों को पहचानने में भी गलती होती है। लोगों को कई बार मैं अपने नज़र से देखता हूँ और वो हो सकता है 100% सच ना हो, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखूँ, सिर्फ इमोशन होकर हर चीज़ों को देखूँ, ऐसा भी मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा ना करूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं खुद से डिस्कस करता हूँ और उसको मैं किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं डिस्कशन में खुद के लिए रखता हूँ, जो खुद डिस्कशन करता हूँ कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने ही क्वेश्चन, अपने ही आंसर रखता हूँ, क्योंकि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेरे क्वेश्चन, मेरे ही आंसर जो रहते हैं, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है, और मेरे को कई बार एक गुड सॉल्यूशन मिल पाता है, क्योंकि मेरे ही क्वेश्चन, मेरे ही आंसर रहते हैं। तो एक प्रोफेशनल लोगों को अलग अलग एंगल में लेना चाहिए, और स्टूडेंट कम्युनिटी की तो अभी स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो सोचे नहीं है। हो सकता है कुछ अनबिलीवेबल सक्सेस भी देखने को मिले, लेकिन उसको डाइजेस्ट करते आना चाहिए। मैक्सिमम समय हम सक्सेस को डाइजेस्ट करना नहीं जानते। तो मेरे को लगता है कि अगर आप सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं करें और अगर आप गिर गए, तो मैं बोलता हूँ कि आप वो सक्सेसफुल इंसान नहीं होते तो उतना पेन नहीं होता, लेकिन आप सक्सेस तक पहुँच के गिर गए ऊपर से नीचे, तो ये पेन बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखें कि अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं तो उसको ना होल्ड करके रखें, और उसको होल्ड करने के लिए अभी से आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, अभी से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप बनाते जा रहे हो। ठीक है, ऐसे आप वीडियो को एंजॉय करते रहो। तो जस्ट मैं बताते रहता हूँ आपको सब बातें कि आपकी ज़िंदगी में सब प्लस प्लस होते रहे। मैं ट्राई करते रहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी और भी बेटर बनते जाए। तो आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप हमेशा व्हाट्सअप में स्टेटस बनाइए, फेसबुक में शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल लोगों को उसके साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातों में कुछ बात लगती है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।